हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस करी थी, जिसमें हमने बोला था कि ये होता क्या है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन ईच हाफ सेल ऑफ द डेनियल सेल। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में फर्दर जानने के लिए कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो तरीके का हो सकता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक के साथ डिस्कस करेंगे। जिंक रॉड हम किस में डिप कर रहे हैं, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। तो इसका पोटेंशियल क्या है कि ये जिंक रॉड में से Zn2 पॉजिटिव आयंस जो है वो सोल्यूशन में आने लगते हैं। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयंस निकल कर जब इस रॉड में से सोल्यूशन में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रॉड में दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें से बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, एंड बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करें तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आयंस ही गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। Mn आपका मेटल के आयंस है एंड पॉजिटिव उस पर चार्ज है, तो वो n इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ठीक है, तो डेनियल सेल में भी आपने पढ़ा था कि हम जब कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जो कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, रॉड की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, रॉड की तरफ क्यों जा रहे हैं, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू गो इनटू द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई चीज। अब यहाँ पर पहली एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, अगर हम उसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर मेजर करें, लाइक कि हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लें हमेशा एंड टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ले, दैट इज 298 केल्विन अगर लेते हैं, तो दैट पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एंड अगर हम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ भी ले लें एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ भी ले, ठीक है, ऐसी कंडीशंस पर अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं दैट विल बी सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उसकी नोटेशन अलग होगी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नोटेशन अलग होगी। ठीक है, अब पोटेंशियल दो तरीके का है तो इनकी नोटेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है टू गो इनटू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया, n इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज कर दिया एंड यहाँ पर ये इस पे n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर नोटेशन में भी आप कैसे लिखेंगे, E जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है आपका Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो यहां से ही आपको नोटेशन से पता चल जाएगा 0 to 2 पॉजिटिव इज विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करना हो तो E रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द आयंस। तो पहले आयन लिखा होगा Cu2 पॉजिटिव टू Cu जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। एंड इसी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर आपको दिखाना हो तो आप E0 लगा देंगे ऊपर। E0 Zn2 पॉजिटिव विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर अगर हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं दैट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशंस को वेरी करके क्या कैलकुलेट करना चाहे EMF, ठीक है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना स्टूडेंट्स, ये इसको अफेक्ट क्या क्या करते हैं, नेचर ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर।
ठीक है। तो अगर आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स लेंगे तो अलग अलग आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। इसके लिए हम फर्दर इस चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, एंड यहां पर सबसे पहली बात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्लियर हो गई है आपको कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम मेजर करते हैं दैट विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड अगर गैस अगर कोई प्रेजेंट है तो उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार होना चाहिए। क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली हमें बता क्या रहा है। ठीक है, सिंपली लेमैन लैंग्वेज में अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या बताता है, क्या बताता है ये आपको ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल की ईएमएफ के बारे में। अब जरा ध्यान देंगे, ईएमएफ आपकी होती क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज एबिलिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कब होता है? व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। ठीक है, तो आप ईएमएफ हाफ सेल की कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको ईएमएफ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होनी चाहिए, जो कि बच्चों को कई बार आगे जाके फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ईएमएफ एक्चुअली है क्या। सिर्फ आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कराने के लिए मैंने डेमियन सेल में जब बताया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, और मैंने बोला था कि ये जो ई नॉट है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। बट एक्चुअली में इन लेमैन लैंग्वेज ईएमएफ क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान देंगे, इट कैन बी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट कैन बी आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो जब हम ईएमएफ इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल में से माइनस करते हैं एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को। ठीक है, अब यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप मेजर करना चाह रहे हैं, एक्चुअली आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं? आप कोई डिफरेंस मेजर नहीं करना चाह रहे, आप मेजर करना चाह रहे हैं ये वैल्यू, ई नॉट एनोड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई भी करना है तो हम क्या चाहेंगे कि आपकी ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर पाए हम? सिर्फ इस वैल्यू को, ये आपके पास वैल्यू निकल कर आए, ये कब हो सकता है? जब ई नॉट कैथोड की वैल्यू 0 हो एंड ई नॉट एनोड। इस तरीके से आपको ये वैल्यू सिर्फ ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड मिलेगी, जो कि हमेशा नेगेटिव आएगी। क्लियर हो गई बात? अभी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। पहले देखिए यहां पर, फिर सेकेंड चीज, अब आप ई नॉट कैथोड को अगर मेजर करना चाहते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि इसकी वैल्यू 10 है एंड इसकी वैल्यू 8 है, ये आपको पता है यहां पर। ठीक है, बट आप एक्चुअली क्या मेजर करना चाह रहे हो यहां पर कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कैसे लाए होंगे हम ये 10 वैल्यू? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको जब मेजर करना चाह रहे हैं, हम जब एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करते हैं ईएमएफ को, तो ईएमएफ हम कैसा लेंगे कि यहाँ पर ई नॉट कैथोड की कुछ वैल्यू होगी एंड साथ में ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो। ठीक है, तब आपके पास ये एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकल कर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको साथ में
कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, कोई ऐसा हाफ सेल लेना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल वैल्यू 0 हो टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट वी यूज, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स। पहली क्या होती है कि ये इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड, दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है। तो जब आपको कैथोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आप हाइड्रोजन वाले को एनोड की तरह एक्ट करवाएंगे, या फिर एनोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हाइड्रोजन को कैथोड की तरह एक्ट करवा देंगे। ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल वैल्यू, इट्स पोटेंशियल वैल्यू इज 0। इसी की वजह से तो हम सारी चीजें मेजर कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं दोबारा से चीजों को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आपके पास दो तरीके के पोटेंशियल थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इनकी वैल्यूज जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। क्लियर हो गई? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिंक है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होती है वो -0.76 वोल्ट होती है। ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंटली जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर करते हैं वो क्या निकल कर आती है, +0.76 वोल्ट। क्लियर हो गई? तो दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होती है, बस साइन का फर्क होता है। तो आपको जब कन्वर्ट भी करना होगा, आगे न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होता है आपको हमेशा टू कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेट। क्योंकि मैंने अभी अभी मेंशन किया कि आपकी जो EMF जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई? अच्छा चलिए अब वापस आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो EMF के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने बोला कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं। इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या क्या पार्ट होते हैं, ये फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले इसका यूज डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हो गई? तो हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन के हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड के हाफ सेल को जिसका हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं। 1 बाय 1 हम लेंगे जिंक का हाइड्रोजन के साथ हाफ सेल, या कॉपर का मेजर करना है तो कॉपर के साथ हाफ सेल लेंगे हाइड्रोजन का, या फिर आयरन का मेजर करना है तो आयरन का मेजर करने के लिए हम हाइड्रोजन के साथ हाफ सेल बनाएंगे। ऐसा करने से होगा क्या, फॉर्मूला देखिए हमारे पास ये है कि E0 सेल जो है आपका, आप जान चुके हैं अब तक क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब मैंने बोला कि हाइड्रोजन जब कैथोड की तरह बिहेव करता है तो क्या वैल्यू रखेंगे हम, E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी 0 - E0 ऑफ एनोड। दैट मीन्स जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड। क्लियर हो गई बात? सेकेंड, हाइड्रोजन बिहेव्स एज एनोड। जब एनोड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू क्या आएगी, E0 कैथोड -0। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर कैथोड। ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हाइड्रोजन का हाफ सेल कनेक्ट करके 1 बाय 1 हमने सारे इलेक्ट्रोड्स को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के हाफ सेल के साथ। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, कैथोड एंड एनोड। एंड सेकेंड, इसकी पोटेंशियल वैल्यू 0 होती है। अच्छा, अब ये सारी चीजें आपको कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज करेगी, धीरे धीरे जब आप बार बार पढ़ेंगे इन्हें तब आपको क्लियर होगी। अच्छा, आगे चलते हैं टॉपिक में। अब यहाँ पर मैंने बोला कि पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है।
इन्हें इन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को हम अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यूज, एंड इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुलाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको टॉपिक और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरीके से आप एनसीईआरटी में देखेंगे। आपके पास इस तरफ इलेक्ट्रोड्स हैं, फ्लोरीन सबसे टॉप में है, लिथियम सबसे आपका एंड में है। ठीक है, और बीच में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैल्यू आप देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 कह रहे हैं हम। अच्छा, जब हमने मेजर करी थी तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आई थी, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज को हम 0 से ऊपर मेंशन कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू को 0 से नीचे। तो हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुला रहे हैं। अच्छा, अब इससे हमें पता क्या चल रहा है? हमें इससे पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ऊपर ना स्टूडेंट्स, जो सारी पॉजिटिव वैल्यू है जिन इलेक्ट्रोड्स के लिए, वो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों, आप पूछेंगे कि क्यों होता है? ये अभी रीजन हम समझ लेंगे। ठीक है, इजी सी चीज है, जो इतना ध्यान में रखिए बस, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे जिन इलेक्ट्रोड्स के लिए, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। दैट मीन्स वो खुद को रिड्यूस कर पाएंगे इजिली। ठीक है, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस होने की, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंड जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, उन इलेक्ट्रोड्स की वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो वो दूसरे को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे वो हेल्प करेंगे टू अदर्स टू गेट रिड्यूस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर हो गई बात? तो आप यहाँ पे 0 से नीचे देखेंगे ना, तो आप मेनली रिएक्टिव मेटल्स देखेंगे, जैसे लेड, टिन, निकल, आयरन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका लिथियम होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका फ्लोरीन होता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, अब हम रीजन देखें कि क्यों हम कह रहे हैं कि जिनकी पॉजिटिव वैल्यूज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एंड जिनकी नेगेटिव वैल्यू है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है। कैसे हम कह सकते हैं? तो इसके लिए भी सेम वही चीज है। ठीक है, ईएमएफ मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहे थे हम? E0 सेल को फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन ले रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि वोल्ट मीटर पर जब नेगेटिव वैल्यूज दिखाई देती है हमें, हमने 2 सेल्स लिए। ठीक है, दोनों को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, जिनमें दोनों सेल्स में से एक, दोनों हाफ सेल्स में से एक आपका हाइड्रोजन का हाफ सेल होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 होगी, और दूसरा जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको क्लियर हो रही है चीज। ठीक है, तो अब क्या है, ईएमएफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला से। अच्छा, जब हाइड्रोजन कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो 0 माइनस E0 एनोड। ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो एनोड पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो वो किसी चीज को प्रोवाइड करेंगे, वो साथ वाले को प्रोवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गेट रिड्यूस्ड एंड एट एनोड वी गेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जिनकी नेगेटिव वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन को हेल्प कर रहे हैं टू गेट रिड्यूस्ड। नेगेटिव वैल्यू वाले मोस्टली मेटल्स होते हैं जो कि इजीली हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, ये चीज भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हमने 2 सेल्स को कनेक्ट किया और हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो हम कह रहे हैं कि जो वो इलेक्ट्रोड है जिसका हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू मेजर कर रहे थे, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, फॉर्मूला में देखिए, E0 कैथोड, पॉजिटिव वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? जब आप किसी वैल्यू में से 0 को माइनस कर दोगे। ठीक है, E0 कैथोड की आपकी वैल्यू है, -0 किया तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर
ये 0 वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है। हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एनोड, दैट मीन्स इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये दूसरे को हेल्प करेगा, इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू द अदर्स टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, सो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, आपको पता है, इट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से कि आपका दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द हाइड्रोजन। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे को हेल्प करना ऑक्सीडाइज होने में, दोज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब काम करेंगे, जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे टू हेल्प अदर टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू वाले होते हैं जितने भी, ये दूसरे को हेल्प करते हैं टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड ये खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पॉजिटिव वैल्यू वालों की ज्यादा टेंडेंसी होती है खुद की टू गेट रिड्यूस्ड, वो खुद रिड्यूस होंगे, वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, दैट मीन्स कि वो दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू गेट ऑक्सीडाइज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हो गई चीज? ओके, अब ये टॉपिक यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का खत्म होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, फिर हम वापस आएंगे आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ये दो सारे टॉपिक्स मैं आपको एक साथ में पढ़ा रही हूँ क्योंकि सारे ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अच्छा, एप्लीकेशन देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। पहली बात हमें पता चल गई कि ये बताती है हमें कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रोड। सेकेंड, ये हेल्प करती है हमें टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये वैल्यूज आपको कहाँ से मिल रही हैं, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि उसी में हमने अरेंज करी है सारी वैल्यूज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकेंड, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बता सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ही, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की हेल्प से ही हम ईएमएफ कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एंड मैंने आपको मेंशन किया था कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, एंड अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होता है तो रिएक्शन नॉन फिजिबल होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। दैट मीन्स वो खुद से नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए टू फॉर द रिएक्शन टू अकर। अच्छा, फोर्थ, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेदर द हाइड्रोजन गैस विल गेट लिबरेटेड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड। ठीक है, अब जो नीचे हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है, क्योंकि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। वापस आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टूडेंट्स, आईयूपीएससी ने बोला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज एक ही होती हैं, होंगी ही। ऑब्वियसली हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल की हेल्प से, जिसे हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इनमें से जब हम एक की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही तो निकल कर आ रही है हमारे पास कैथोड और एनोड की। इसलिए आपके दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक ही चीज है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देख लेते हैं आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या कंसिस्ट करता है, कैसे बना है। इसकी नोटेशन जो है, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें आप प्लैटिनम देखेंगे, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, प्लैटिनम की वायर होती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस लेते हैं हम, एंड हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। दैट मीन्स हम एसिड लेते हैं एक्वस फॉर्म में, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन के आयंस आपको मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लिया हमने, उसमें 1 मोलर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन ले लिया हमने।
ठीक है। अब हमारे पास बीच में प्लेटिनम की वायर है जिससे हमने कनेक्ट किया है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम फॉयल में, ठीक है। ये फॉयल है प्लेटिनम की एंड दिस इज द साइट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। तो इस सोल्यूशन में आपके पास H पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना, क्योंकि एसिड है। यहाँ पर प्लेटिनम की वायर थी जिसे हम यहाँ से ये ब्लैक देख रहे हैं दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए ये वायर है, ठीक है, दूसरे हाफ सेल से जो हम कनेक्ट करते हैं इसे फॉर इट्स यूज। अच्छा, अब इस प्लेटिनम वायर को कवर किया गया है, इट इज सील्ड बाय अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। एंड इस ग्लास ट्यूब की ये ओपनिंग रखी है हमने जहां से हम हाइड्रोजन गैस को ब्लो करते हैं एट प्रेशर ऑफ 1 बार, ठीक है। दैट मीन्स आपकी दोनों ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म्स जो हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर जो है यूनिटी मेंटेन किया गया है, 1 बार एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम इसके अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि SHE कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम ब्लैक कोटेड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, the electrode is dipped in an aqueous acidic solution. Pure hydrogen gas is bubbled through the electrode which is sealed in a glass tube, ठीक है। The concentration of both the oxidized and reduced forms is maintained at unity, जिससे आप समझ रहे हैं कि pressure of the hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion solution is 1 molar, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म, इस तरीके से दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोड में। अच्छा, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने कॉपर का हाफ सेल लिया हाइड्रोजन के हाफ सेल के साथ, ठीक है, लिया। अच्छा, हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा 0 होती है एंड कॉपर की जब आप E0 सेल में हाइड्रोजन की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉपर की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव निकल कर आती है क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने वाला है एज इट इज एक्टिंग एज एनोड हियर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो गई होंगी। कॉपर की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से जब हम वैल्यू देखते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू वाला की टेंडेंसी ज़्यादा होती है टू गेट रिड्यूस। तो यहाँ पर कॉपर की रिडक्शन होगी, दैट मीन्स ऑब्वियसली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन दैट इट विल एक्ट एज एनोड हियर। अच्छा, अब सेल रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है मैंने पिछली वीडियो में, हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट में एनोड के बारे में, राइट में कैथोड के बारे में। तो लेफ्ट में आपके पास जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो हाइड्रोजन की हो रही है, तो हाइड्रोजन के हाफ सेल को इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोजन की सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर राइट में आपके पास कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन दिखाएंगे आप। रिडक्शन मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयंस जो आपके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन। क्लियर हो गई चीज। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन के हाफ सेल को जिंक के हाफ सेल से कनेक्ट करते हैं, तो जिंक का आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप वैल्यू देखेंगे तो इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, नेगेटिव वैल्यू डिनोट्स दैट द इलेक्ट्रोड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट इज एक्टिंग एज एनोड। एंड अगर जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कैथोड को राइट में लिखते हैं एंड एनोड को लेफ्ट में लिखते हैं। तो पहले आप जिंक के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, जिंक की ये आ रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन दिखाएंगे आप। जिंक जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बीच में आपका ब्रिज है एंड राइट में आप रिडक्शन दिखाएंगे जो कि हाइड्रोजन की हो रही है, प्लैटिनम सॉलिड हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, H पॉजिटिव आयंस at 1 molar concentration. You will write it here on the right hand side, ठीक है। हाइड्रोजन के हाफ सेल को इस तरीके से आप दिखाते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है तो राइट हैंड साइड पे दिखाएंगे। क्लियर हो गई चीज। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी ये लेफ्ट में लिखा है कभी ये राइट में लिखा है, ये चीजें आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई इसे बार बार
सुनिए, बार बार समझिए, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। थिंग्स आर वेरी सिंपल। थोड़ा सा आपको शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, बट आप कोशिश करेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो कि डेफिनेटली आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। सो कीप doing your revision, make your short notes, students, and all the best.